वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में अब फिर खरीदे जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्री स्कूल एजुकेशन किट। मोबाइल खरीदकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देने का मामला लगभग सुलझ चुका है। अब महिला और बाल विकास विभाग ने अन्य उलझे हुए मामलों की ओर रुख किया। विभाग प्री स्कूल एजुकेशन किट खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये मामला भी 4 साल से उलझा है और गड़बड़ी के आरोपों के चलते 2 बार निविदा प्रक्रिया स्थगित की जा चुकी है। करीब 45 करोड़ की इस खरीद में चहेते सप्लायर को फायदा पहुंचाने के आरोप अधिकारियों पर लगते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी स्कूल्स की तरह संचालित करने का निर्णय लिया गया है। 5वीं 8वीं परीक्षा की तिथि घोषित, जाने कब से शुरू हो रहा है एग्जाम। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 5वीं से 8वीं तक की सालाना परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। परीक्षा 1 अप्रैल 2022 से 9 अप्रैल 2022 तक चलेगी। परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। परीक्षा कोरोना सुरक्षा दिशा निर्देश के अनुसार ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। बता दें कि 2 वर्ष बाद 5वीं और 8वीं की परीक्षा आयोजित की जा रही है। कोरोना के कारण इन कक्षाओं का परीक्षाओं को 2 वर्ष से आयोजित नहीं किया था। परीक्षा परिणाम 22 अप्रैल 2022 को घोषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए आई ये बड़ी खबर। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। एमपीपीएस ने राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी कर दी है। राज्य वन सेवा हेतु भी आवेदन किए जा रहे हैं। इसके लिए उम्मीदवार 24 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। राज्य प्रशासनिक सेवा समेत कुल 283 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पीएससी की प्री परीक्षा 24 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष व अधिकतम 33 से 45 वर्ष निर्धारित है। इसमें 2 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन व जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे। बता दें कि मेंस परीक्षा के लिए कट ऑफ केवल जीएस में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तय किया जाता है, जबकि सी सेट का प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग के लिए होता है। एमपी शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, अब तक 2671 करोड़ की राशि मंजूर, 8 जिलों को मिलेगा लाभ। जल जीवन मिशन को लेकर एमपी शिवराज सरकार का काम तेजी से चल रहा है। हाल ही में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में 1050 करोड़ 77 लाख 4,000 रुपए की लागत की 1339 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की थी, जिससे 32 जिलों की ग्रामीण आबादी लाभान्वित होगी। इसमें इंदौर संभाग के लिए अब तक 2671 करोड़ से अधिक राशि मंजूर की जा चुकी है। मध्य प्रदेश से नाइट कर्फ्यू हटाया गया, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने के निर्देश दिए। ये राहत भरी खबर प्रदेशवासियों के लिए है। दरअसल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम हो चुकी है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज मध्य रात्रि के प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है कि उन्होंने कहा कि मेरी समस्त प्रदेशवासियों से यह अपील है कि मास्क पहनने के नियम का पालन करते रहें। होली, रंग पंचमी और अन्य आगामी त्योहारों में लापरवाही न बरतें। समस्त सावधानियों का पालन करें, स्वस्थ रहें। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के नियंत्रण को देखते हुए पिछली समीक्षा बैठक में कोरोना को लेकर जारी प्रतिबंध हटा दिए गए थे। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी, अब केंद्र पर मिलेगी ये जानकारी, आय होगी दुगनी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। जबलपुर के पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में कृषक प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है। इसमें कृषकों को नई तकनीक और आय दुगनी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल 24 फरवरी 2022 को पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में कृषक प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण और पशुपालक संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। प्रशिक्षण केंद्र के आरंभ होने से किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होने के साथ ही कृषि की लागत कम करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ, राज्य शासन की बड़ी तैयारी, मांगी गई जानकारी। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द ही प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले पुलिस और जेल विभाग के कर्मचारियों को वरिष्ठ पद का प्रभार देने का काम किया गया था। वहीं अब वन विभाग के कर्मचारियों को भी इस मामले में जल्द बड़ा लाभ मिलेगा। दरअसल इस मामले में वन विभाग के कर्मचारियों का प्रमोशन शुरू किया जा चुका है। इस मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन ने सभी मुख्य वन संरक्षक से पत्र लिखकर राय मांगी है। सर्वर डाउन होने से 4 दिन से नहीं हो पा रहे पंजीयन।
समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पिछले 4 दिन से पंजीयन में सर्वर की समस्या आ रही है। कल तक की स्थिति में पंजीयन नहीं हो रही थी, इसके चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले में रबी फसलों की बुआई विस्तृत रकबे में की गई। वर्तमान में गेहूं सहित अन्य रबी फसलें खेतों में खड़ी हैं। फसलों की सेहत भी ठीक है। फसल पकने में कई जगह करीब 1.5 माह का समय बचा है। शासन के द्वारा गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। सरकार को गेहूं विक्रय के लिए किसान का पंजीयन आवश्यक है। किसान पंजीयन कर सकें, इसके लिए सर्वर खोल दिया गया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर अब होगा तत्काल एक्शन। लापरवाही बरतने वाले विभाग पर गिरेगी गाज। मध्य प्रदेश के उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने समय सीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत निवारण की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के स्तर पर L2 की 24 शिकायतें जंप होने और इसी तरह एसडीएम माहिदपुर में भी बड़ी संख्या में शिकायतें जंप होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया कि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों के भरोसे न रहते हुए खुद ही मॉनिटरिंग करें, साथ ही कुछ शिकायतों के निराकरण की मॉनिटरिंग करें। कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बिना अटेंड किए अगले लेवल पर चला जाना एक आपराधिक कृत्य है। खिरकिया अस्पताल में बनेगा सिविल अस्पताल, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। मरीजों को स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में निर्मित किए गए ऑक्सीजन प्लांट का कृषि मंत्री कमल पटेल ने लोकार्पण किया। प्रति मिनट 250 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता रखने वाले इन ऑक्सीजन प्लांट से अस्पताल के वार्ड्स में मरीजों को उनके बेड तक पाइपलाइन से ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। इस दौरान मंत्री पटेल ने अस्पताल में सुविधा मुहैया कराने की विभिन्न घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि खिरकिया अस्पताल को सिविल अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कराई जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय कमलनाथ में बड़ी दूरी, कांग्रेस को हो सकता है बड़ा नुकसान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। ये खुले तौर पर नजर भी आ रहा है। इसको लेकर पार्टी के निचले स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में चिंताएं घर करने लगी हैं। कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच की दूरियां आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती हैं। राज्य में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा के चुनाव में शिवराज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष और कांग्रेस की एकजुटता के चलते सत्ता हासिल की थी। उसके बाद पार्टी में भीतरी संघर्ष शुरू हुआ और उसी के चलते वर्तमान के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। हाईकोर्ट ने विद्युत नियामक आयोग को नोटिस जारी किया। बिजली की टैरिफ बढ़ाए जाने के मामले में दाखिल याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने विद्युत नियामक आयोग को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा। दरअसल मामला 21 दिसंबर 2021 का है, जब कुछ विद्युत वितरण कंपनीज ने बिजली के रेट बढ़ाए जाने को लेकर विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की थी, जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेकर नए सिरे से याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए थे। विद्युत नियामक आयोग के इस आदेश को टीकमगढ़ निवासी निर्मला लोहिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए विद्युत नियामक आयोग को नोटिस जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि विद्युत नियामक आयोग को उनके समक्ष दाखिल याचिका पर या तो सुनवाई का अधिकार है या फिर उसे और अस्वीकार करने का अधिकार है। भारत के 2 शहर पवित्र क्षेत्र घोषित, यहां नहीं बिकेगा मांस और शराब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर सहित 2 शहरों को पवित्र क्षेत्र घोषित करते हुए कहा कि वहां मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 285 किलोमीटर दूर दमोह जिले में स्थित कुंडलपुर में जैन समुदाय के पंच कल्याणक महोत्सव में भाग लेते हुए ये घोषणा की थी। खाने के तेल की एमआरपी में कटौती संभव, सोया 25 रुपए उछला। खाने के तेल में तेजी का दौर जारी है। इस बीच एक बार फिर से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों से खाने के तेल के पैकेट पर लिखे जा रहे न्यूनतम खुदरा मूल्य में कटौती करने का आग्रह किया। देश के तमाम बड़े खाद्य तेल निर्माता, कॉरपोरेट घराने व उत्पादक एसोसिएशन के सदस्य हैं। एसोसिएशन ने इसे आम उपभोक्ताओं के लिए होली का उपहार करार देते हुए प्रति टन 3000 से 5000 यानी प्रति किलो 3 से 5 रुपए एमआरपी घटाने के लिए कहा है। परीक्षा में शिक्षकों की ड्यूटी लगने से बच्चों की पढ़ाई हो गई बंद।
शहर के 4 विद्यालयों में पढ़ने वाले 500 बच्चे शिक्षक विहीन हैं। इन स्कूल्स में पदस्थ स्टाफ को बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी के लिए लगाया गया। इसके पहले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, जबकि अगले महीने से इन विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की जानी है। शहर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय ट्रांसपोर्ट कोर्ट आजाद नगर मुरार विद्यालय में 50 विद्यार्थी पर 2 शिक्षक पदस्थ हैं। इसी तरह शासकीय प्राथमिक विद्यालय घास मंडी क्रमांक 2 में 191 विद्यार्थी के लिए 4 शिक्षक हैं। किसानों ने भरी हुंकार, छिंदवाड़ा में दिल्ली की तरह किया जाएगा आंदोलन। जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद भी कोई हल नहीं निकलता देख जलाशय पीड़ित किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। कृषकों को समर्थन करते हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया कि 15 दिन में मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो छिंदवाड़ा में आंदोलन किया जाएगा। बेटी की शादी के लिए आज इस स्कीम में करें निवेश। 7.6% की दर से मिल रहा ब्याज, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 65 लाख रुपए। अगर आप भी बचत के लिए किसी स्कीम में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको 7.6% की दर से ब्याज मिलेगा। इस स्कीम में 9 साल 4 महीने में ही आपकी रकम डबल हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी का अकाउंट खोला जा सकता है। आप अपनी बेटी के लिए रोजाना 100 रुपए बचाकर 15 लाख रुपए और 416 रुपए बचाकर 65 लाख रुपए का फंड खड़ा कर सकते हैं। दुबई जाने के लिए अब अनिवार्य नहीं महंगा कोविड टेस्ट। कोविड संक्रमण के केस कम होने के बाद अब हवाई सफर करने वालों की संख्या में इजाफा होने लगा है। इस बीच दुबई सरकार ने भारत से आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत की घोषणा की। दुबई जाने वालों को अब एयरपोर्ट पर महंगी कोविड जांच नहीं करानी होगी। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन इस राहत के लिए अभी अधिकृत जानकारी मिलने का इंतजार कर रहा है। दुबई सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए रैपिड पीसीआर जांच भी अनिवार्य की। इसके लिए हर यात्री को करीब 2,900 रुपए चुकाने पड़ते थे। नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण ट्रेन यातायात प्रभावित, ये ट्रेन निरस्त। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते कुछ ट्रेन पर असर पड़ा और वो निरस्त रहेंगी, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी हो सकती है। रेलवे के मुताबिक खरसिया स्टेशन पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी देने के लिए प्रस्तावित नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते ये ट्रेन निरस्त रहेगी। ट्रेन निरस्त होने के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए रेलवे ने 2 जोड़ी ट्रेन में स्थायी रूप से एक्स्ट्रा कोच लगाने का निर्णय लिया है। 24 फरवरी को पुरी स्टेशन से चलने वाली ट्रेन 20918 पुरी इंदौर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। अब नए सिर से बनवाना होगा ड्राइविंग लाइसेंस। 12 मार्च तक ही करा पाएंगे रिन्यूअल। परिवहन विभाग सभी काम ऑनलाइन कर रहा है। घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा के बाद अब पुराने समय में डायरी पर बने लाइसेंस को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अंतिम तारीख 12 मार्च निर्धारित की। इसके बाद डायरी वाले लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल के माध्यम से देश भर के लाइसेंस की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। इसी के तहत घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस रिन्यूअल, डुप्लीकेट और संशोधन का काम भी हो रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए कि हस्तलिखित यानी डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा ऑनलाइन किया जाए। बीते 24 घंटे में 13,405 नए मामले मिले और 235 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 13,405 नए मामले मिले और 235 लोगों की जान गई। इसमें से अकेले केरल से 128 मौतें शामिल हैं, जहां पहले हुई मौतों को नए आंकड़ों के साथ मिलाकर जारी किया जा रहा है। कुल संक्रमितों की संख्या 4.28 करोड़ और मृतकों की संख्या 5.12 लाख हो गई। देश में प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना संक्रमण के नए मामले 15,000 के नीचे आ गए। 49 दिन बाद सक्रिय मामलों का आंकड़ा भी 2 लाख से कम हो गया। दैनिक संक्रमण दर के साथ ही साप्ताहिक संक्रमण दर भी 2% से कम हो गई। मध्य प्रदेश में डिफॉल्टर किसानों से होगी कर्ज वसूली। मध्य प्रदेश में खरीफ 2020 और रबी 2020-21 की फसल बीमा राशि किसानों के खातों में बीमा कंपनीज ने जमा कर दी है, पर यह राशि किसान नहीं निकाल पा रहे। दरअसल बैंक बीमा की राशि से कर्ज वसूली कर रहे हैं। इसके कारण किसानों में नाराजगी भी है, क्योंकि उन किसानों से भी राशि वसूली की जा रही है जो नियमित भुगतान करते आ रहे हैं, या उनके द्वारा खरीफ फसलों के लिए गए अल्पावधि कृषि ऋण चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च 2022 है। नियम के अनुसार ऐसे किसानों से बिना सहमति के फसल बीमा की राशि से ऋण का समायोजन नहीं किया जा सकता। यूक्रेन से मध्य प्रदेश के बच्चों की सुरक्षित वापसी हो, मुख्यमंत्री शिवराज ने दिए अधिकारियों को निर्देश।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां रह रहे मध्य प्रदेश के बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे विदेश मंत्रालय से संपर्क करें और बच्चों को सुरक्षित लाने की रणनीति बनाएं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि यूक्रेन में प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित इंदौर के सबसे ज्यादा छात्र छात्राएं निवासरत हैं, जिन्हें प्रदेश वापस लाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में एक सप्ताह आगे खिसकी ठंड, गर्मी भी ज्यादा दिन सहनी पड़ेगी। बीते कुछ सालों में मौसम में आया परिवर्तन लोगों को हैरान कर रहा है। अक्टूबर नवंबर तक बारिश हो रही है तो ठंड का असर फरवरी के आखिर तक देखने को मिल रहा है। ऐसे ही गर्मी भी जुलाई तक अपना असर दिखा रही है। यही वजह है कि 3 महीने ठंड का मौसम इस साल एक हफ्ता आगे खिसका। इसका असर शीतल दिन या शीतलहर के दिनों पर पड़ा है। पहले जहां शीतल व शीतलहर वाले दिन महीने में 5 या 6 होते थे, वो अब बढ़कर 14 से 16 हो गए। ऐसे में गर्मी भी ज्यादा दिन पड़ने के आसार हैं। छात्रों को मिली बड़ी राहत, बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की समय सीमा, 28 फरवरी तक करें आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू जनवरी 2022 पुनः पंजीकरण की समय सीमा विश्वविद्यालय द्वारा फिर से बढ़ा दी गई। हालिया अपडेट के अनुसार उम्मीदवार अब इस सत्र के लिए आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर 28 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इग्नू जनवरी 2022 सत्र पुनः पंजीकरण की समय सीमा को संशोधित किया गया और अब कई बार बढ़ाया गया है। इससे पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।